रख हौसला, वह दौर भी आएगा, मेहनत रंग लाएंगी, आसमान बौना हो जाएगा। लिख देना कामयाबी की एक नई इबारत तुम, आपके सामने तो यह जहां भी झुक जाएगा, ये जहां भी झुक जाएगा। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं उस हस्ती के सफलता की दास्ता जिसके जेब में 1 रुपया भी नहीं था और आज ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां उसके दरवाजे पे खड़ी है। यूपी के बागपत जिले में स्थित ग्राम धनौरा टिगरी में इनका जन्म एक सरकारी नौकरी करने वाले पिता के घर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता निहायत ही ईमानदार व्यक्ति थे। नौकरी से ऑफिस में एक दिन कुछ गड़बड़ी हुई तो पिता ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उस समय ये कॉलेज में पढ़ रहे थे। पिता के नौकरी छोड़ने के बाद अब घर कैसे चलेगा इस बात की चिंता थी। इन्होंने एक मोबाइल कंपनी में सिम बेचने का काम शुरू कर दिया। बावजूद इसके उस समय इनके पास मोबाइल भी नहीं था। पढ़ाई शुरू थी। इस प्रकार दिन कट रहे थे। साथ ही इनकी यूपीएससी की परीक्षा की भी तैयारी जारी थी। इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट की यूपीएससी की परीक्षा पास की। उस समय इनका यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 21 था। जब परीक्षा का रिजल्ट आया उस समय पहली बार इन्होंने इस परीक्षा के बारे में अपने परिवार को बताया था। इस प्रकार वह एक सरकारी नौकर बन गए थे, वह भी क्लास 1 कैटेगरी के। सारे गांव में खुशी का माहौल था। गांव के वह पहले व्यक्ति थे जो इस पद पर पहुंचे थे। इस नौकरी के ट्रेनिंग के दौरान इनको एहसास हुआ कि यह इनके बस का काम नहीं है और ट्रेनिंग के तीसरे दिन ही इन्होंने घर वालों को बता दिया कि वह यह नौकरी नहीं करेंगे। तब इनकी उम्र महज 21 साल थी। तब इनके रिश्तेदारों के अलावा इनके परिवार वालों ने भी इन्हें इतनी गालियां दी कि ये बेंगलोर से सीधे घर न जाते हुए दिल्ली पहुंच गए। इनका मानना था कि एक बार अगर जिंदगी में सफल हो गए तो दोबारा सफल नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोबारा भी सफल हुआ जा सकता है। प्यार एक बार हुआ तो क्या दोबारा नहीं हो सकता? क्या जरूर हो सकता है। इतना जरूर है कि पहला प्यार याद रहता है, वैसी पहली नौकरी व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। वह दिल्ली पहुंचे थे। वह दिन था 13 सितंबर 2013। मन में निश्चय कर लिया था कि जब तक कामयाब नहीं हो जाते तब तक घर वाले घर वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली जैसे शहर में क्या करना चाहिए इसकी उधेड़बुन में वे थे कि विचार आया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने का। इस दिशा में सारी तैयारियां की। एक दोस्त और छोटे भाई की मदद से कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। इस दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा। हुआ यूं कि अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के पोस्टर इन्होंने फ्लाईओवर पर लगा दिए थे। वहां से गुजरने वाले एक सरकारी अधिकारी ने इन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कर दिया। कोर्ट का समन आया और जज ने इन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। पैसे तो थे नहीं, इसलिए इन्होंने जज साहब के सामने पैसे भरने में असमर्थता दर्शाई। तो जज ने जुर्माने की रकम कम करके 5,000 कर दी, परंतु वह भी नहीं थे। फिर जज साहब ने रकम 2,000 कर दी, वह भी नहीं थे। फिर जज ने कहा कि 2 घंटे जेल में रहो। इस प्रकार ये पहुंच गए जेल में। जेल से बाहर आने पर फिर सोचा कि इंस्टीट्यूट का प्रचार कैसे करें। घर घर जाकर पॉम्पलेट्स बांटे, कंसल्टेंसी की और इस प्रकार आखिरकार इनका फिजिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो गया। कुछ बच्चे आए, दूसरे दिन से बैच शुरू हुई। रात को निश्चिंत होकर सुकून के साथ सो गए थे। दूसरे दिन बैच शुरू करनी थी। रात को सुकून के साथ सो गए। सुबह उठे तो देखा कि इनका लैपटॉप, मोबाइल और वॉलेट नहीं है, जो चोरी हो गए थे। तब पहली बार और आखिरी बार ये खूब रोए। शिकायत दर्ज करने थाने पहुंचे। थानेदार ने कहा कि कंप्लेंट लिख कर दो। लिखने के लिए कागज मांगने पर उसने कह दिया नहीं है। तो ये पास के ही एक जेरोक्स वाले के पास पहुंचे। उसने कागज मांगा तो उसने इनसे 1 रुपया मांग लिया। उस समय इनके जेब में 1 रुपया भी नहीं था। उस वक्त एक भले आदमी ने इनकी मदद की। तब जीवन में पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि एक सिंगल कॉइन की कितनी अहमियत होती है। 2-3 दिन इसी प्रकार गुजर गए। फिर ठान लिया था कि यही काम करना है। आज 1.5 साल हो गए थे ये अपने घर वालों से मिले नहीं थे। आज भी कानों में वह गालियां गूंज रही थी
जो नौकरी छोड़ने के बाद घर वालों से इन्हें मिली थी, इन गालियों को तालियों में बदलने का निश्चय किया। कोचिंग में पहले दिन कोई बच्चा नहीं आया, दूसरे दिन 3 बच्चे आए और इन 3 बच्चों से इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हुआ। आखिर में जब रिजल्ट आया तब इनके कोचिंग के इन तीनों बच्चों ने टॉप किया था। अन्य कोचिंग के बच्चे पास भी नहीं कर पाए। इन 3 बच्चों ने इनके कोचिंग का इतिहास ही बदल दिया। 3 के 300 और 3000 बच्चे हो गए। दिल्ली में 5 सेंटर इनके खुल गए। इनके सहयोगियों ने इनका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया था। इन्हें इसका पता भी नहीं था। यह वीडियो इतना पॉपुलर हो गया कि 10 दिन में ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। इन्हें इस बात का पता ही नहीं था। वीडियो देखकर अनेक बड़े कोचिंग वालों ने इनसे संपर्क किया कि अपने यहां पढ़ाए। इस 2020 में कोरोना आया और ऑफलाइन कोचिंग क्लास बंद हो गए। बड़े कोचिंग क्लास वालों ने इनके 92 में से 7 शिक्षकों को ज्यादा सैलरी देकर अपने यहां बुला लिया था। अब सिर्फ इनके यहां चंद ही शिक्षक बचे थे। इस बीच इन्हें कोरोना हो जाता है। हालात इतने चिंताजनक हो जाते हैं कि ये रोज अपने सहयोगियों को अपना प्रेजेंट आईडी पेज पर लिखकर दे देते थे और कहते थे कि मुझे कुछ हो जाता है तो इसे घर वालों को दे देना। सुबह जब जिंदा उठते तो वह पेज फाड़ देते थे। कोरोना से ठीक होने पर इन्होंने घर से ही मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर 1-2 घंटे नहीं तो 12-12 घंटे क्लास ली। जब इनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हुए तो इन्होंने अपने पिताजी को फोन किया और कहा कि पापा मैं करोड़पति बन गया। तब पिता ने कहा था कि तू कब अमिताभ बच्चन से मिला, हमें तो पता ही नहीं चला। आज इनके पास इनके सपनों की गाड़ियां आ गई है, ऑडी, BMW, मर्सिडीज। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट अध्ययन मंत्रा के फाउंडर रोहित वैधवन की। अध्ययन मंत्रा आज दिल्ली में किसी नाम का मोहताज नहीं है। इसके नाम को लेकर भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये मंत्र शब्द सुनकर लोग कहते हैं कि यहां कोई मंत्र दिया जाता है क्या जिससे पाकर बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन इस नाम के बारे में रोहित बताते हैं कि जब वे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सोच रहे थे तब इसका नाम क्या रखा जाए। तब यूपीएससी की परीक्षा के दौरान सामाजिक अध्ययन की किताब इन्होंने पढ़ी थी। उस किताब के शीर्षक से सामाजिक शब्द हटाकर अध्ययन ले लिया और एक दिन मेट्रो में सफर कर रहे थे तब इनका ध्यान एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर पड़ा जिसके नाम के पीछे लगा था मंत्रा। तो वहां से यह शब्द इन्होंने ले लिया। इस प्रकार अध्ययन मंत्रा का जन्म हुआ। रोहित कहते हैं कि जो इंतजार करते हैं उसे इंतजार का फल एक न एक दिन मिल ही जाता है। जिंदगी में फैसलों पर अड़िग रहे, दुनिया भली गालियां दे, अपने प्रश्न पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। आज रोहित के YouTube चैनल पर 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। अध्ययन मंत्रा के ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में चलते हैं। रोहित के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये आसमां छीन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। हम वह परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, हम वह परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। तो यह थी रोहित की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।